स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एपीएन एजुकेशन पर। हम लोग क्लास 3 का साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर 2 तक कंप्लीट हो गया था। आपका ये चैप्टर 3 है और इसका फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं। ये आपका सेकेंड पार्ट है, जिसमें उसमें पढ़े थे कि किस किस तरह के जंतु कौन कौन वर्ग के होते हैं और उसमें किस तरह का प्रजनन होता है, किस तरह से प्रजनन होता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कुछ बचे हुए हैं तो उसको हम लोग इस भाग में स्टडी कर लेंगे। तो जंतुओं में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। चलिए देखिए, 5 प्रकार के वर्ग यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये पांचों प्रकार के वर्ग में अलग अलग तरह से उनमें प्रजनन होता है। तो स्तनधारी वर्ग हम लोग पीछे क्लास में देखे थे। ये सभी वर्ग के बारे में लोग उसमें ये देखे थे, सीखे थे कि कौन कौन से जंतु किस वर्ग के अंतर्गत आता है, उसका विचरण किस तरह से होता है, कौन कौन से जंतु अंडे देते हैं, कौन कौन से जंतु बच्चे को जन्म देते हैं। ये सभी चीज़ों को हम लोग पिछले क्लास में लोग पढ़े थे। इसमें है कि स्तनधारी वर्ग में प्रजनन किस तरह से होता है, सरीसृप वर्ग के जंतुओं में प्रजनन किस तरह से होता है, यानी रिप्रोडक्शन इन रेप्टाइल्स, रिप्रोडक्शन इन मैमल्स, रिप्रोडक्शन इन फिशेस यानी मत्स्य वर्ग के जंतुओं में प्रजनन किस तरह से होता है, पक्षी वर्ग के जंतुओं में प्रजनन किस तरह से होता है, एंड कीट वर्ग में प्रजनन किस तरह से होता है, रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट्स। तो आइए हम लोग एक एक करके, है ना, 1 बाय 1 करके हम लोग इसमें सीखते हैं। सबसे फर्स्ट में है आपका स्तनधारी वर्ग में प्रजनन। देखिए यहाँ पर 3 तरह के आपको दिख रहा होगा। ये 3 तरह के लोग हैं, यानी यहाँ पर एक महिला है, यहाँ पर एक गाय का चित्र है, यहाँ पर एक बकरी है। ये तीनों स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और भी बहुत सारे जंतु हैं, जैसे हाथी, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, ये सभी जो है ये बच्चे को सीधे जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते हैं, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। और बच्चे को जन्म देने वाले और बच्चे को दूध पिलाने वाले जंतु क्या कहलाते थे? स्तनधारी कहलाते थे। इंग्लिश में उसको मैमल्स बोलते हैं। आपको इंग्लिश वर्ड भी याद रखना है, हिंदी वर्ड भी याद रखना है। बच्चे बिल्कुल अपने माता पिता के समान ही होते हैं, यानी जैसे माता पिता होते हैं उनकी तरह बच्चे होते हैं। हाँ, उनमें थोड़ी बहुत भिन्नता पाई जाती है, लेकिन माता पिता हैं कहीं जैसे उनके बच्चे भी होते हैं। ऐसा मतलब कहने का मतलब है कि घोड़े के बच्चे घोड़ा ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि गधा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा जंतु हो जाएगा। घोड़े के बच्चे जो है घोड़े होंगे, ऊँट के बच्चे ऊँट ही होंगे, मनुष्य के बच्चे मनुष्य ही होंगे। तो इस तरह से जिस तरह से उनके माता पिता होते हैं उस तरह से अपने संतान को भी उत्पत्ति करते हैं। कुछ समय तक जो बच्चे होते हैं, कुछ समय तक मादा जंतु को दूध पीते हैं, यानी कुछ समय तक। जैसे कहा जाता है कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य का जो बच्चा होता है, बेबी होती है, उसमें लगभग 6 मंथ तक कहा जाता है कि 6 मंथ तक उसको दूसरी चीज़ जो है कोई भी आहार नहीं देना चाहिए, केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। तो उसी तरह से सभी के, जैसे गाय के बच्चे देखिए बछड़े हैं, यहाँ पर बकरी के देखिए मेमने हैं, तो इन सभी जो है यहाँ पर देखिए एक महिला है अपने बच्चों को दूध पिला रही है। तो सभी जो है ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है और बच्चों को जन्म देती है ना। जन्म देने के बाद दूध पिलाती है कुछ समय तक ही, ऐसा नहीं कि बड़ा हो जाने के बाद भी। बड़ा हो जाने के बाद वो खुद से खाना खाता है और उसके बाद खुद से सारे के सारे चीज़ों को वो करता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए स्तनधारी वर्ग में किस तरह का प्रजनन होता है। और भी हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक कंगारू को दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए छोटा सा बच्चा है जो जन्म दिया इसको, और ये इसके जो बच्चे होते हैं वो, यानी कंगारू के, वो अर्ध विकसित बच्चे देते हैं। जैसे और भी जंतु होते हैं वे विकसित, पूर्णतः विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन जो कंगारू होता है अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है। और अपने जो बच्चे होते हैं अपने, इस देख रहे हैं ना, इसके पेटी है पेट के नीचे, और उसी में जो है रखे हुए रहता है और घुमाते रहता है। और कहने का मतलब है कि अपनी देखभाल करता है बच्चों को, और कुछ समय तक वह ठीक हो जाता है, बच्चा विकसित हो जाता है, तो फिर वह नीचे जो है छोड़ देता है और उस तरह से इसका देखभाल करता है। यहाँ पर देख लीजिए बड़ा हो गया है तो उसको नीचे रखे हुए हिरन है यहाँ पर। तो इस तरह से जो है इनमें प्रजनन होती है। यानी जन्म से पूर्व शिशु जो बच्चा होता है स्तनधारी मादा के गर्भाशय, जिसको हम लोग इंग्लिश में ओम बोलते हैं, है ना, पेट के अंदर में होता है ओम, गर्भाशय में विकसित होता है। और कुछ जंतुओं के बच्चे की आंखें जो होती है वो जन्म के समय बाद, यानी जब जन्म होता है तो उस समय नहीं खुलता है। जैसे चिड़ियों के बारे में देखे थे हम लोग, चिड़िया है ना के बच्चे जो होते हैं वे जन्म लेते समय उनकी आंख बंद रहती है, लेकिन बाद में क्या होता है तो कुछ समय के बाद उनमें पंख आ जाती है, आंख खुलने लगती है। तो उसी तरह से
कुछ ऐसे जंतु हैं मैमल्स में जिनके बच्चे शुरुआत में उनके आँख नहीं खुलते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके फिर आँख खुलना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कौन कौन ऐसे जंतु हैं? कुत्ता और बिल्ली, ये ऐसे जंतु हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चे को जन्म देते समय उनकी आँख, जो बच्चे की जो आँख होती है वो नहीं खुलती है, कुछ समय बाद जो है खुलती है। तो इस तरह से आप स्तनधारी वर्ग में किस तरह का प्रजनन होता है, किस तरह से होता है, आप देख लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में है आपका सरीसृप वर्ग के जंतुओं में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बारे में आप सीखे थे, रेंग कर चलता है और ये अंडे को जन्म देता है, मतलब अंडे देता है कि नहीं। अंडे देने वाले जो है यह वर्ग में जितने भी सारे जंतु हैं, कौन कौन जंतु हैं? तो देखिए मगरमच्छ, सांप, समुद्री कछुआ, छिपकली, ये सभी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी रेप्टाइल्स वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये भूमि पर अंडे देते हैं अधिकांशतः, है ना। अधिकांशतः ऐसे जंतु होते हैं जो रेप्टाइल्स वर्ग के अंतर्गत आते हैं, भूमि पर अंडे देते हैं। इन जंतुओं के अंडे कठोर कवच सेल के बने होते हैं। आप मुर्गी का अंडा आप देख चुके होंगे, देखे होंगे, खाए भी होंगे। तो उसके ऊपर वाला जो कवच होता है, कहा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है कि नहीं। एक ऐसा लगता है कि हड्डी टाइप का, लेकिन हड्डी नहीं होता है, वो एक परत होता है, बहुत ही कठोर होता है। अंदर में अंडे के अंदर में बच्चा के विकसित होने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। वो सेने के बाद वो बच्चा फिर क्या होता है, उसके अंदर से निकलता है, बच्चा बाहर आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यही चीज़ को दिखाया गया है ना। एक मगरमच्छ है, देखिए पहले अंडा था इस तरह से, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसमें है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा वो विकसित मतलब होने लगा, और उसके बाद देखिए इतना बड़ा हो गया, और बड़ा होने के बाद फिर वो अंडे से बाहर निकल गया, है कि नहीं। तो इस तरह से जंतु जो है अंडे से बाहर आते हैं, है कि नहीं। और इनके कवच, यानी अंडे के अंदर बच्चों की रक्षा करता है, कौन करता है? तो कवच करता है। जो ऊपर वाला जो ठोस देखते हैं ना, उजला वाला, कहीं ना कोई ऐसे जंतु के अंडे होते हैं जो रंग बिरंगे हुए होते हैं, थोड़ा नीली टाइप के हो, कोई पीली टाइप की होती है, कोई सफ़ेद पूर्ण तो होती है। तो कुछ समय बाद जो है इसी अंडे से बच्चे निकलते हैं। तो हम लोग रेप्टाइल्स वर्ग के अंतर्गत होने वाले जितने सारे जंतु हैं उसके किस तरह से प्रजनन होते हैं उसमें वो भी देख लिए, और कुछ देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी मगरमच्छ है और उसी को विस्तृत रूप से बताया गया था कि कछुआ है। अंडा दिया, अंडे के बाद फिर धीरे धीरे करके विकसित हुआ और बाहर निकल गया कछुआ। यहाँ पर देखिए सांप है, सांप अंडे देता है कि नहीं, भूमि पर ही अंडे देता है या फिर नदी के किनारे आसपास वाले क्षेत्रों में अंडे देता है, कहीं कहीं घर में भी ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। तो देखिए अंडे दिया, झाड़ी उड़ी में तो अधिकतर होता है, तो झाड़ी में देता है, उस पर धीरे धीरे करके जो बच्चे जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं, देख लीजिए बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल जाते हैं और फिर वह तब विकसित होकर वे फिर से अंडे देने शुरू हो जाते हैं। मतलब उस तरह से प्रोसेस होता है, उस तरह से सर्कल कंप्लीट होता है। देख लीजिए यहाँ पर मगरमच्छ को ही दिखाया गया है। तो समुद्री कछुआ अपने अंडे को समुद्र तट के गड्ढे में देता है। कौन? कछुआ। आप कह सकते हैं कि उड़ीसा के आसपास वाले क्षेत्रों में जो समुद्र से लगा हुआ नदी है, जो नदी गिरती है, तो वहाँ पर या फिर कह सकते हैं कि समुद्र के किनारे बालू को खोद कर और कछुए क्या करती है, उसमें अंडे देती है और ऊपर से तोप देती है। कुछ समय बाद जब बच्चे जो विकसित हो जाते हैं तो अंडे मतलब जो है बाहर निकलते हैं, जो तोपा हुआ रहता है मतलब जो ढका हुआ रहता है उससे बाहर निकलते हैं, विचरण करने लगते हैं। फिर से वो विकसित होने के बाद फिर से वो भी अंडे देने लगते हैं, और इस तरह से उनका जो है वंश चलते रहता है, इस तरह से उनका जो है पीढ़ी चलते रहता है। मादा कछुआ गड्ढा खोदती है और अंडे देकर उसमें मिट्टी से ढक देती है ना। जब अंडे से बच्चे निकल आते हैं तो स्वयं मिट्टी हटाकर समुद्र से बाहर निकल जाते हैं। स्वाभाविक है, समुद्र किनारे होंगे तो उसमें पानी जाएगी, उतना ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गड्ढा खोदकर उसमें अंडे देते हैं, ऐसा नहीं, ऊपर ही छिछलापन पर ही, लेकिन मतलब ऐसे समान ढंग को, मतलब ऊपर में अगर देगा तो हो सकता है कि समुद्र किनारे विचरण करने वाले, समुद्र किनारे रहने वाले कोई व्यक्ति उठा ले उनके अंडे को, इसलिए उनके अंडे जो होते हैं वे भूमि के अंदर, यानी अंदर में समुद्र तट के अंदर में ढके रहते हैं। और कौन अंडा देता है? तो स्वाभाविक है मादा ही देगी, मादा कछुआ देती है। मगरमच्छ भी रात के समय गड्ढा खोदकर उसमें अंडे देती है, ये रात के समय में ही ऐसा करती है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग सरीसृप वर्ग के जो जंतु थे उनमें किस तरह से प्रजनन होता है इसको हमें देख लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और यह है आपका मत्स्य वर्ग के जंतुओं में प्रजनन किस तरह से होता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये मछली है, मतलब माँ है ना, और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं।
तो ये भी जो है अंडे देती है, अंडे देने के बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं, यानी छोटे छोटे मछली जो है अंडे से निकलते हैं। तो अधिकांशतः है ना अंडे देने वाले जो है मत्स्य वर्ग में जितने सारे जंतु होते हैं अंडे ही देते हैं। और मादा मछलियाँ पानी में ही अंडी देती है। पानी में रहेगा तो कहाँ देगा, पानी में ही देगा। लेकिन हाँ, उसके अंदर झाड़ी उड़ी रहता है तो वह कोशिश करता है कि झाड़ी के आसपास रखे, जिससे उनके अंडे एक जगह से दूसरी जगह जो है नहीं जा पाए। यह अंडे नर मछली के शुक्राणुओं, जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, द्वारा निषेचित है ना, निषेचित होते हैं। यानी कहने का मतलब कि हर एक जंतु में नर और मादा प्राणी होते हैं। तो नर के पास स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, और मादा के पास अंडाणु होता है। ये दोनों आपस में निषेचित करने के बाद अंडे को जन्म देती है, यानी अंडे देती है, और उसके बाद अंडे से बच्चे निकलते हैं। कुछ पश्चात जो है अंडे से छोटी छोटी मछलियाँ निकलती है, यानी कह सकते हैं कि फिर उसी तरह से विकसित होकर फिर वो भी अंडे देना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से उनमें भी, यानी मत्स्य वर्ग के प्राणियों में भी वही तरह से पीढ़ी चलते रहती है। तो इस तरह से आप मत्स्य वर्ग के जंतुओं में प्रजनन सीख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और वह है आपका पक्षी वर्ग के जंतुओं में प्रजनन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, आप शुरुआत में सीखे थे कि पक्षी वर्ग के जंतु होते हैं, उनमें अंडे देने की प्रवृत्ति होती है, नहीं वो भी अंडे देते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन में बताए थे, वह था आपका चमगादड़। चमगादड़ एक्चुअली पक्षी की तरह बिहेव करता नहीं, पक्षी है, लगता है कि पक्षी है, उड़ता है इसलिए पक्षी है, लेकिन उसको हम लोग किस वर्ग के अंतर्गत रखते हैं, तो मैमल्स वर्ग के अंतर्गत रखते हैं, यानी स्तनपायी के अंतर्गत रखते हैं। उनमें बस एक्सेप्शन है, मतलब कह सकते हैं अपवाद है कि वे बच्चे को जन्म देता है, अंडे को नहीं देती है, वो बच्चे को जन्म देता है और बच्चे को दूध पिलाता है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन और उसके छोड़कर जितने सारे पक्षी वर्ग के अंतर्गत जंतु हैं, ये सभी अंडे देती हैं, और अंडे से देखिए किस तरह से बच्चे निकल रहे हैं। यहाँ पर अंडा दी, अंडा के बाद धीरे धीरे करके देखिए बच्चा निकला, विकसित होते 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 इतना बड़ा हुआ, फिर उसमें पंख आया, आँख खुला, पहले देखिए आँख नहीं बंद, आँख बंद था, फिर आँख खुला, उसके पर रहे यानी पंख आए, और उस तरह से विकसित होते होते एक पक्षी का फिर से रूप ले लिया। फिर से पक्षी उस तरह से अंडे देंगे और आगे उनकी पीढ़ी जो है बढ़ते चलेंगी। तो सभी पक्षी अंडे देते हैं। पक्षी जो होते हैं अपने अंडे को घोंसले में देते हैं, जो उनका घोंसला होता है उसी में देते हैं, इसलिए तो घोंसले में बनाते हैं। कुछ समय बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं, और नर और मादा पक्षी अंडों को पहले सेते हैं। अंडे से बच्चे निकलने के पहले, अंडे देने के बाद कुछ समय तक उनको सेते हैं। सेने का मतलब होता है कि उन पर बैठकर उनको गर्म रखने का प्रयास करते हैं, गर्म रखते हैं, और उस तरह से अंदर में जो है ना, अंडे के अंदर में जो जीव होता है ना, वह विकसित होते जाता है और बच्चे के रूप लेता है, और उसके बाद जो है अंडे से बाहर आते हैं बच्चे उनके। तो इस तरह से आप पक्षी वर्ग के अंतर्गत जितने सारे जंतु हैं उनमें किस तरह से प्रजनन होता है आप सीख लिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, और वह है पक्षी के ही है। देखिए कुछ और हम लोग इसमें सीखते हैं। देखिए यहाँ पर पक्षी को दिखाया गया है कि किस तरह से पक्षी जो है वह अपने बच्चे, मतलब अंडे को देने के बाद बच्चे को जो है विकसित करने का प्रयास करती है और बड़े करती है। देखिए सबसे पहले अंडे दी, फिर उसके बाद अंडे से कुछ दिनों के बाद, सेने के बाद है ना, देखिए ना से रही है ना उसके अंडे पर बैठकर, उसके बाद देखिए वो बच्चा बाहर निकला, लेकिन बाहर निकलते समय उसके आँखों से बंद रहता है, पर नहीं रहता है, पंख नहीं रहता है, यानी उड़ नहीं सकता है। फिर धीरे धीरे उसमें पर आते हैं, पंख आते हैं, आँख जो है विकसित होता है, और उसके बाद भी वे अपने से खाना नहीं खाते हैं, माँ ही उसके चोंच है ना, अपने चोंच के द्वारा उनके चोंच में जो है मुंह में मतलब उनके भोजन देती है, और धीरे धीरे करके वह जो है यह बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद फिर उड़ने के लिए सिखाती भी है उसकी माँ, और जो उनके कह सकते हैं कि पिता होते हैं, मतलब जो भी हैं वे क्या करते हैं कि सिखाते हैं, और सिखाने के बाद जब बड़े हो जाते हैं पक्षी, तो उस तरह से फिर से उसी तरह से जैसे उनकी माता और पिता जो हैं अंडे देते थे, तो उस तरह से अंडे देते हैं, और उनकी पीढ़ी जो है इस तरह से बढ़ते जाती है। तो शुरुआत में आंखें बंद रहती है, पंख नहीं होते हैं, और उनकी पक्षी जो है देखभाल करती है। इस चीज़ को पॉइंटेड कर दिए हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट में अब चलते हैं, और वह है आपका कीट वर्ग में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट्स। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र लिए हैं, यहाँ पर देखिए है ना, एक साइड टाइप का लिए हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि कहाँ से किस किस तरह से वह अंडे से विकसित होता है एक वयस्क कीट। पहले एक दिया
है ना, यह आपका एडल्ट है, एक दिया, एक से लार्वा बना, लार्वा से यह जो है प्यूपा बना और प्यूपा से देख लीजिए यहाँ पर एडल्ट हो गया, मतलब वह वयस्क हो गया और फिर से वह अंडे देने के लिए लायक हो गया। यहाँ भी वही चीज़ को फिगर में दिखाया गया। देखिए शुरुआत में क्या हुआ, तो इस पत्ते पर यह जो है कीट क्या दिया, अंडे दिया, देखिए बहुत सारे छोटे छोटे अंडे। इसके बाद यहाँ पर यह विकसित हुआ तो देखिए यह है ना, लार्वा बना, अंडा से लार्वा बना, लार्वा से देखिए इसका और विकसित रूप है, यह प्यूपा बना और प्यूपा के बाद यह फिर से वयस्क बन गया, है कि नहीं। इस तरह से यहाँ भी वही चीज़ को दिखाया गया है। यहाँ पर मक्खी को दिखाया गया है, देखिए शुरुआत में अंडे दिया, यहाँ अंडे है ना, देखिए एरो का साइन है, अंडे दिया, फिर अंडे से देखिए प्यूपा एक लंबा सा इस तरह से बना और प्यूपा के बाद, इसको प्यूपा बोलते हैं, प्यूपा के बाद फिर यहाँ पर है ना, सॉरी, अंडा से लार्वा बना और लार्वा से प्यूपा बना और प्यूपा देख लेना लंबा इस तरह से। तो प्यूपा के बाद फिर क्या होता है, तो प्यूपा के बाद यह फिर से वयस्क बन जाता है कि नहीं, और वयस्क बनने के बाद फिर से अंडे देता है। इस तरह से देखिए ना, सर्कल कंप्लीट होगा, इस तरह से सर्कल जो है कंप्लीट होता है, एक चक्र चलता है। तो इस तरह से कीड़े मकोड़े में भी प्रजनन होती है। तो ध्यान रखना है कि कीट और कीड़े मकोड़े जो होते हैं वे अंडे देते हैं, याद रखिएगा। अंडे से पहले लार्वा, फिर उसके बाद प्यूपा, है कि नहीं, अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से फिर एक वयस्क जो है कीट बन जाता है। ऐसे कौन कौन से ऐसे कीट होते हैं जो इस तरह से प्रोसेस करते हैं, उनका जो अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा बनता है, ये मक्खी, तितली, कॉकरोच, ये सब जो है ये कीट हैं। इनका अंडा होता है, मतलब अंडा देते हैं, अंडे के बाद फिर से लार्वा का रूप लेता है, लार्वा से फिर प्यूपा, प्यूपा से फिर वयस्क बनते हैं। तो इस तरह से कीट वर्ग में किस तरह से प्रजनन होता है उसे हम लोग देख लिए, है कि नहीं। तो एक एक करके सभी चीज़ों को देख लिए। अब आइए हम लोग थोड़ा मेढक के जीवन चक्र के बारे में देखते हैं। लाइफ, है ना, लाइफ सर्कल ऑफ फ्रॉग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह एक दिखाया गया है, एक सर्कल दिखाया गया है। इसमें देखिए मेढक अंडे को दिया, अंडा से या देखिए लार्वा बना, लार्वा विकसित थोड़ा सा रूप हुआ और उसके बाद देखिए एक वयस्क बन गया, है कि नहीं। तो नहीं, उसमें लार्वा प्यूपा इस तरह से नहीं बनती है। देखिए अंडे से मतलब एक छोटा सा मतलब इस तरह से बना, बड़ा सा टेडपोल बना, टेडपोल से फिर यह तरह के यह विकसित होकर फिर से मेढक बन गया। इसमें कीट में ही केवल लार्वा और प्यूपा होती है, इसमें नहीं होती है। तो इस तरह से इसमें यह कंप्लीट सर्कल हो गया। और मेढक किस समय अपना प्रजनन करती है, तो वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में तालाब में हम देखते हैं बहुत सारे मेढक होते हैं, अंडे देते हैं और उनके जो अंडे होते हैं वो मछली के समान छोटा सा, है ना, उसके अंदर से जीव निकलता है, मछली के समान ही, देख लीजिए ना, लग रहा है कि मछली ही है कि नहीं। इसी को हम लोग टेडपोल बोलते हैं। अब आगे चल के क्या हो जाता है, तो वही वयस्क का रूप ले लेता है। तो छोटे से जीव निकलता है, इसी को टेडपोल बोलते हैं। यानी ये जो आपका पतला सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो दिख रहा है ना, लग रहा है ना कि मछली के जैसा ही है, तो मछली के जैसा ही होता है, इसी को हम लोग टेडपोल बोलते हैं। और आगे चल के यही वयस्क बनता है कि नहीं। तो यह छोटा मेढक विकसित होकर क्या होता है, वयस्क बन जाता है। तो मेढक को हम लोग पूरा सर्कल देख लिए कि किस तरह से वह जो है अपने सर्कल को कंप्लीट करता है। सर्कल का मतलब क्या, अब मतलब अंडा वो वयस्क बनता है, फिर वयस्क जो रहता है मेढक वो फिर से अंडा देना शुरू होता है। अब इस तरह से सर्कल चलते रहता है, मतलब उनकी जो प्रजनन है या फिर उनका जो संसार है वो इस तरह से बढ़ते रहता है। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं कि उसमें क्या है। तो बस इतना ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।